कई बार आप सोचते होंगे कि इंडिया में सिविल सर्विसेज की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 1854 के पहले तक इंडिया में सिविल सर्विसेज को नॉमिनेट किया जाता था और नॉमिनेट करने का काम करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके डायरेक्टर्स जो थे वो अपने मनचाहे लोगों को नॉमिनेट करते थे और उनको इंडिया में भेज दिया करते थे। और इसके पहले उन्हें लेकिन एक ट्रेनिंग से गुजरना होता था। वो ट्रेनिंग हैलीबरी कॉलेज के अंदर लंदन में हुआ करती थी कि भैया आपको इंडिया में कैसे व्यवहार करना है, कैसे कंट्रोल करके रखना है आपको। बाद में जब लॉर्ड मैकाले ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो थोड़ा सा रैशनल बिहेवियर नहीं कर रही है, ऐसे लोग वहां पहुंच रहे हैं जो इंडिया में संभालने की बजाय चीज़ों को बिगाड़ने में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो लॉर्ड मैकाले ने जो है वो प्रस्ताव रखा गवर्नमेंट के सामने कि हमको जो है एक प्रकार से एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू लोगों को चुनना चाहिए जो इंडिया में जाकर सिविल सर्वेंट के रूप में काम कर सके, सिविल सर्विसेज में लोग सर्व कर सके। तब 1854 में जो है वो सिविल सर्विसेज कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया इंग्लैंड के अंदर। 1855 में पहला एग्जाम हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ जिसमें कई लोग अपेयर हुए और उन लोगों ने जो है एग्जाम में अपेयर हुए और वहां पर जो है वो जो पेपर था उस पेपर में बेसिकली मोस्ट ऑफ द चीजें वो थी जो ब्रिटिश हित की चीजें थी और ब्रिटेन के कल्चर के बारे में, ब्रिटेन के बारे में कई सारी चीजें लोगों को पढ़नी होती थी और उसको पढ़कर वो एग्जाम निकाल लिया करते थे। ऐसा एग्जाम था वो जिस एग्जाम को कोई इंडियन चाहे तो भी ना निकाल पाए। एक तो एग्जाम लंदन में हुआ करता था, दूसरा एग्जाम में जो भी सिलेबस था वो बिल्कुल ब्रिटेन के अकॉर्डिंग था, इंडिया का कुछ उसमें था ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे, उन्होंने पहले इंडियन थे जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम निकाला। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम उन्होंने निकाला। उसके बाद अगले 3 सालों में 4 लोगों ने और एग्जाम निकाला। बाद में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आए तब कहा गया कि एग्जाम इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। 1922 में जो है इंडिया में पहली बार एग्जाम हुआ। यह है सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री।